ओम शांति। स्मृति का महत्व। ध्यान से देखा जाए तो यह संसार स्मृति और विस्मृति का एक अद्भुत खेल है। हर एक मनुष्य आत्मा में ये दोनों प्रकार की योग्यताएं समाहित हैं। ये आत्मा से अभिन्न है। कोई भी क्रियाशील, कार्यरत अथवा चेतन प्राणी इस कर्म क्षेत्र पर किसी क्षण इनसे रहित नहीं होता, बल्कि यदि यह कहा जाए कि मनुष्य के शिक्षण, प्रशिक्षण, उसकी धारणा, अवधारणा, उसके ज्ञान, विज्ञान और कर्म, विकर्म का ये मूल है। तो अतिशय युक्ति नहीं होगी। क्या कोई कर्म ऐसा है जिसे करते समय मनुष्य स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से या प्रकट व गुप्त रूप से किसी न किसी बात की, उपदेश की, घटना की अथवा व्यक्ति की स्मृति में न हो? माँ 1 बजे खाना बनाते समय इस स्मृति में होती है कि बच्चा स्कूल से लौटने वाला होगा। ऐसे ही प्रातः उठने के समय से लेकर रात्रि के सोने के समय तक स्मृति की सुई एक ऑटोमेटिक घड़ी की तरह क्षण क्षण चलती ही रहती है। यहाँ तक कि निद्रा रूपी विस्मृति की स्थिति में जाने की भी उसे स्मृति रहती है। और निद्रा में भी अनेक प्रकार स्वप्न रूप में उसके मन में कई प्रकार की स्मृतियाँ उभर आती हैं। अतः जबकि स्मृति अटूट है, आत्मा से भिन्न है और कर्म का मूल है, और पाप पुण्य, वर्तमान भविष्य, विद्या अविद्या सब इसी पर टिके हैं, तो इस अद्भुत योग्यता, शक्ति अथवा गुण को समझना बहुत जरूरी है। आश्चर्य की बात है कि इस अनुपम योग्यता की ओर चिंतकों का यथा वांछित ध्यान नहीं गया। शिव बाबा ने ही आकर ब्रह्मा बाबा के माध्यम से इस जादू भरी शक्ति का सदुपयोग समझाया है और इसके गलत प्रयोग से होने वाले दुष्परिणामों से भी अवगत कराया है। शिव बाबा ने सतयुग के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक के समूचे इतिहास की व्याख्या इसी एक दार्शनिक तत्व को लेकर समझाया है। उन्होंने उदाहरणों से इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि मनुष्य की दृष्टि, वृत्ति, स्थिति और कृति का संबंध
उसकी स्मृति से कैसे हैं और किस प्रकार आत्मिक अथवा ईश्वरीय स्मृति। अच्छा, ओम शांति।